बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करने वाले हैं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखते हैं एक पॉलिनोमियल है, ये इसका एग्जांपल ऑलरेडी बुक में है आपके पास में, y is equal to x square minus 2x plus 4। ये गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास में। कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 2 है, और 1 2 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल। बार बार रिमाइंड करवाने से आपको क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से चलती हैं चीजें। ठीक है, अब टेबल ऑलरेडी फॉर्म है, इस टेबल को हम यूज करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके मैंने ऑलरेडी कर लिया इसको। ठीक है, x और y -2 6 1 -1 0 0 -4, ये इस तरह से वैल्यूज हैं कुछ। आप खुद से करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ये वैल्यूज हैं, आपको x की वैल्यूज खुद से लेनी है और अपने आप सॉल्व करोगे। जब आप इसको x की वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो साइमल्टेनियसली y की वैल्यू भी आती जाएगी, जो आप इस टेबल में y वाले कॉलम में फॉर्म कर सकते हो, y वाले रो में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना है, -2, और y का वैल्यू कितना है, 6। तो ठीक है, x का वैल्यू -2, ये रहा x। ठीक है, -2 ये वाला पॉइंट है, और y का वैल्यू कितना है, 6 है, y का वैल्यू 6 है, तो 6 वाला पॉइंट ये रहा। तो कुछ इस तरह से चलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चलेगा, और -2, x के लिए -2 है, ये इस तरह से चलेगी। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया -2 एंड 6। लिख देता हूं इस पॉइंट को, -2 एंड 6 प्लॉट करते हैं। पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा शेप बनता है। ठीक है, ये लाइंस में बाद में हटा दूंगा। फिर है -1 एंड 0, x का वैल्यू है -1, ये रहा -1। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है, 0। तो अभी बताया मैंने कि y जो होता है वो x एक्सिस पे 0 होता है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा ये, दिस पॉइंट इज -1 एंड 0। x को आगे लिखा जाता है, y को पीछे, ये लिखने का तरीका होता है। कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं हम एक पॉइंट है 0 एंड -4, नेक्स्ट पॉइंट है 0 एंड -4। तो x का वैल्यू 0 होगा y एक्सिस पे, -4 -4 y कहां पर होगा, ये, और y एक्सिस पे तो x 0 ही होता है, तो इशू नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 एंड -4, लिख देता हूं इसको, 0 एंड -4। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड -6। 1 x का वैल्यू होगा 1 यहां, 1 एंड -6, -6 ये वाला है, ये वाला लाइन है, और ये इस तरह से, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 2 एंड -6, तो 2 एंड -6 को लाइन को आगे मूव करवा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ये 2 के लिए लाइन है, 2 एंड -6। ठीक है, 3 एंड -4, 3 तो ये है हमारे पास में, एंड -4 ये -4 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में 4 एंड 0, 4 x का वैल्यू 4 और 0 y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस पे होती है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 एंड 0। ठीक है, 5 एंड 6, x का वैल्यू ये रहा 5 और 6, ये रही 6 वैल्यू, ये रहा 5, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 एंड 6। अगर क्लियर पिक्चर देने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये पॉइंट्स हैं आपके पास में। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास में क्लियर। इन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या शेप आता है। ये ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास में, 0 एंड -4, ये वाला पॉइंट है, तो इससे ज्वाइन करता हूं, ये लो इससे ज्वाइन कर दिया। फिर अगला पॉइंट है ये वाला, -6 एंड 0, तो ये ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट यही है, -6 एंड 3, -6 एंड 2, सॉरी -6 एंड 2, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 3 एंड -4, लो इसको ज्वाइन कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट पॉइंट 4 एंड 0, ये ज्वाइन कर दिया हमने।
और फिर नेक्स्ट पॉइंट जा रहा है 5 एंड 6, 5 एंड 6 इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर ये रफली हम अगर इसको देखें सामने से, तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। पैराबोला जो पार्ट होता है ये अभी आपके आया नहीं है, ये आगे 11th 12th में साइंस में सब आप लेंगे तो मैथ्स में आप पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि ये शेप को हम क्या बोलते हैं। जैसे ये हम जब इस शेप को बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लाइन। वैसे ही इस शेप को हम क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। ये इसका माउथ ओपन है ऊपर की तरफ, ये देखिए ये पैराबोला बन रहा है। ये इसका माउथ क्लोज है नीचे की तरफ और माउथ ओपन है ऊपर की तरफ, तो ये शेप है पैराबोलिक शेप है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो कौन सा शेप आता है, तो हम बोलेंगे पैराबोलिक शेप आता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। अब इस पैराबोला में भी दो सिनेरियोज होते हैं। क्या? ये पैराबोला भी ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, क्या कि जब आपका ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पैराबोला तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ये ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। कैसे? अगर इसको मैं अगर जनरलाइज कर दूं, जनरलाइज करने में क्या होगा? ax² + bx + c। यहां पर a b और c कांस्टेंट नंबर्स होंगे और ये x² x चल ही रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन या कौन से पॉलिनोमियल का फॉर्म है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अब यहां पे अगर a का वैल्यू, a किसका कोफिशिएंट है? x² का। तो अगर if a is greater than 0, जैसे इस पॉलिनोमियल देखो आप x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है तो क्या बोलते हैं? 1 is greater than 0 or not? Yes, it is। जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है। तो जब भी आपका a जो है यानी कि x² का कोफिशिएंट जो है वो जब 0 से बड़ा होगा तो ये पैराबोला जो है, ये इसका जो माउथ होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा, इस तरह से, इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। जब भी ये a 0 से कम होगा, लेसर देन 0, इसका मतलब मैंने लिख दिया -2x² ले लेते हैं, 5 + 5x - 6। इमेजिन कीजिए कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल है, यहां पे आप देखो a का काम कौन कर रहा है? जो x² के साथ होगा ना, वो x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट कौन है यहां पे? -2 इज लेसर देन 0, 0 से क्या होता है? छोटा होता है। तो जब भी a का वैल्यू 0 से कम होगा तो जो पैराबोला बनेगा वो किस तरह का बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहां पे देखो माउथ क्या है? ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। इस वाले पैराबोला को अगर मैं समझाऊं तो इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ये कब बनेगा? जब a is greater than 0, और जब a is lesser than 0 तो किस तरह का पैराबोला बनेगा? नीचे की तरफ मुंह ओपन करता हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब 2-3 पॉइंट और है जिनको आपको समझना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज भी है और एमसीक्यूज भी बनते हैं। कैसे? यहां पे मैंने आपको जैसे लास्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था लीनियर इक्वेशन वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरो जो होता है पॉलिनोमियल का, या तो वो x एक्सिस पे आएगा या वो y एक्सिस पे आएगा। पिछला वाला जो पॉलिनोमियल था 2x + 6 था शायद, तो वो कौन से वेरिएबल में चल रहा था? x वेरिएबल। तो जीरो कौन से अपने एक्सिस पे आया था? x एक्सिस पे आया था। अब यहां पे देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल में चल रहा है? x वेरिएबल में चल रहा है, देख रहा है? x वेरिएबल में पॉलिनोमियल चल रहा है। तो इसमें भी आप अगर देखो जो जीरो आया है वो कहां पे आया है? ये देखो x एक्सिस पे आया है, x एक्सिस पे आया है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जिस वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल चलता है उसी वेरिएबल, उसी एक्सिस पे आपको जीरोस मिलते हैं। जीरोस हमेशा मिले ये कोई जरूरी नहीं है। हर पॉलिनोमियल के जीरोस हो, रियल जीरोस हो, ये जरूरी नहीं है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, कुछ ग्राफ हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये ग्राफ, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या इसके जीरोस होंगे? नहीं होंगे। और मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल किसमें? x में। ये जो पॉलिनोमियल जिसको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला ये पॉलिनोमियल किसमें है? x वेरिएबल में है। तो इस वेरिएबल में, x वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में जीरोस नहीं होंगे। क्यों? कहीं भी क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है? देखिए ये हमारा x एक्सिस है। कहीं भी क्या ये हमारा पॉलिनोमियल x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जीरोस नहीं है, इसके रियल जीरोस यहां पे नहीं होंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, एक और ग्राफ ले लेते हैं।
जैसे ये वाला फर्स्ट वाला, ये सेकंड है। तो इस पॉलिनोमियल जब हम बात करते हैं तो देखना 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अगेन मैं यही मान के चल रहा हूं जो पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल पे है, x वेरिएबल पे, y का नहीं बोल रहा हूं, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है मेरे पास। तो ये ग्राफ जो है एक और दो जगह, दो पॉइंट्स पे, दो कोऑर्डिनेट्स पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए, जैसा कि ये देखो फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये वाले पॉइंट्स थे हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पर सॉरी y में डाल दी, सही सही। तो ये दो जीरोस हैं यहां पे, ठीक है। एक दो, ये दो केसेस हो गए। एक केस और बनता है हमारे पास में, क्या देखना, मैंने अगर इस तरह से बनाया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, जस्ट टच करवाने पे क्या होगा, यहां पे सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, चाहे इस तरह से टच करे, चाहे इस तरह से टच करे, तो ये क्या कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जब सिंगल पॉइंट पे टच करेगा तो उस सिनेरियो में उस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। ये तीनों ग्राफ को मैं एक साथ आपको शो करता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट ग्राफ तो जो हमने पढ़ा है ये वाला फर्स्ट वन, सेकंड ये वाला ग्राफ है हमारे पास में जिसमें टच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और थर्ड वन है हमारे पास में ये वाला ग्राफ जिसमें जस्ट टच कर रहा है, ठीक है। ये तीन ग्राफ हमारे पास में आ रहे हैं। तो पहले वाले में ये दो पॉइंट्स पे, फर्स्ट एंड सेकंड, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने जीरोस हैं, दो जीरो है इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर सेकंड वाले में ये टच कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को ये जब टच ही नहीं कर रहा है तो कितने जीरो होंगे, जीरो जीरो, कोई जीरो होंगे ही नहीं, ठीक है। और थर्ड वाले में जस्ट एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो, ठीक है। अब एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल है इनका माउथ क्या है, ऊपर की तरफ ओपन है, तो तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स में a का वैल्यू कितना होगा, विल बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जस्ट अपोजिट कर देते हैं इन केसेस को, ठीक है। अगला केस समझते हैं जब हम इनको जस्ट उल्टा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव होगा तब, तो देखिए अगर वो नेगेटिव है तो तीन सिनेरियो बन सकते हैं कि ये टच ही ना करे, फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड वन इज दिस, ये जस्ट टच करे, इस पॉइंट पे टच करना जस्ट, ठीक है। तो ये तीनों ही केसेस में क्या है, माउथ क्या है, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। अभी जो पिछले वाले केसेस पढ़े थे तीन, उनमें माउथ, जैसे ये वाला केस है, माउथ ऊपर की तरफ ओपन है, तो यहाँ पे जो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a होगा, वो क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन 0। और इन केसेस में अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी पॉलिनोमियल है, वहां पर a का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। a विल बी लेसर देन 0, a 0 से क्या होगा, कम होगा। बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम चलने वाला है। कैसे, इसमें भी यहाँ पे भी कितने जीरोस हैं, 2 zeros are there, और ये पॉलिनोमियल कौन से वैल्यू में चल रहा है, x, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने जीरोस हैं, कोई भी जीरो नहीं, जीरो है ही नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है कहीं पे भी x एक्सिस को। देखिए x एक्सिस ये है और ये बिना टच के नीचे जा रहा है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं थर्ड केस की, तो थर्ड केस में जस्ट एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो टोटल कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो इज देयर। तो ये तीन केसेस थे जो हमको समझने थे। इसी के ऊपर बेस हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी होगी। और ये तो हो गए दो, पहला था लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे जो कि है क्यूबिक। तो क्यूबिक में आपको बना के नहीं सोचना है, इतना बनाना नहीं है, ठीक है। हम सीधे ये एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं या डालूं ग्राफ के ऊपर, तो क्या रहेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ग्राफ है जिगजैग मोशन, जिगजैग कैसे, इस तरह से। तो हमेशा ध्यान रखना है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा कैसा अपने पास में इंटरप्रिटेशन देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है ग्राफ के ऊपर, जिगजैग देता है।
अब ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। कैसे? 1 2 3 4 और 5 कितने जीरोस आ गए? 5 जीरोस आ गए। एक चीज आपको समझ लेनी है स्टार्टिंग से ही कि जितना आपका डिग्री होगा, क्या जितना आपके पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतने ही जीरोस होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या है? 1, तो जीरो भी क्या रहेगा? ओनली 1। इसी वजह से जब मैंने उसका ग्राफ बनाया था, आप पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो वहां पे ओनली एक जीरो था इस तरह से। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, बार-बार ही एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, एक्स एक्सिस को वापस मुड़ के काटेगा तो ये लाइन ही नहीं बनेगा। लाइन तो क्या होती है? एक जगह से निकल गई तो निकल गई, तो ये एक था। फिर जब हम बात करते थे, अभी हमने बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? ये 2.1 और ये 2.1 है। ठीक है, मैक्सिमम 2 पॉइंट करेंगे, मिनिमम चाहे हो ही ना, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो और चाहे 2 हो। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, 2 से ऊपर जीरोस नहीं हो सकते। उसी तरह से जब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना है? 3। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेशन क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। एक जनरल फॉर्मेशन है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखेंगे, a b c d, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4, आप अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसका डिग्री कितना होता है? 3। तो मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे? 3 ही जीरोस रहेंगे। यहां पे मैंने कितना दी? 1 2 3 4 5। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसको हम अगर अच्छे से बनाएं तो ओनली 3 पॉइंट्स थे। ये बस ये ग्राफ बन गया किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कैसे? कितने पॉइंट्स हैं? यहां देखो 1 2 और 3। ये टोटल 3 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? हमारे ग्राफ को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को, स्पेशली एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टोटल कितने जीरोस हो गए? 3। होने को एक भी ना होगा, ये नीचे से निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना डिग्री होगा आपके पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम उतने ही जीरोस होंगे। तो इक्वेशन होता है फिर कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके टोटल कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? तो कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं उसके? 4। क्यों? बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना रहता है? 4 रहता है। तो जीरोस पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 से ज्यादा नहीं होंगे। कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 2.1 वो सिर्फ इन ग्राफ्स के बारे में है और हम ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं अभी 2.1 में।